करें तो वो सड़क में डेवलपमेंट सही बहुत शानदार डेवलपमेंट किया है। बीजेपी का तो रहेगा सीट यहाँ भी, गठबंधन ले जाएगा एक दो सीट, गठबंधन एक दो सीट तो जरूरी ले जाएगा। और मिला के गठबंधन कर लिया है, गठबंधन पूरी तरीके से फेल होगा क्योंकि वोट कटेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक को गठबंधन से मतलब नहीं होता। वो अलग अलग जगह वोट देती है, इसके वोट डिवाइड हो जाएगा और एक सेंटर वोट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सेंटर जो पॉलिसी बनाता है आजकल डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पीटी न्यूज। मैं रूप किशोर राजपूत। तो साथियों, वही लोकसभा चुनावी दंगल, हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। हमारी यात्रा दिल्ली में पहुंच चुकी है। यहाँ साथियों 25 मई को मतदान होना है, तो यहाँ की जनता क्या चाहती है। साथियों, हम पहुंचे हैं आइडियल एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर शिक्षकों से बातें करेंगे। क्या केंद्र सरकार, जो वर्तमान सरकार चल रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है। कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य होता है, तो जानते हैं शिक्षकों से। जी गुरुजी, क्या चाहते हो, अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे। मोदी जी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। वो हमारे देश के महान प्रधानमंत्रियों में से एक है। अच्छा। उनका जो विदेश नीति भी है वो भी काफ़ी शानदार है। एस जयशंकर साहब ने बहुत ही शानदार काम किया है। यदि हम नितिन गडकरी साहब की बात करें तो वो सड़क में डेवलपमेंट सही, बहुत शानदार डेवलपमेंट किया है। रोजगार कोई एक दिन में आने वाली चिड़िया है नहीं। ये विपक्ष कह रहा है, गठबंधन कह रहा है कि युवाओं को मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। क्या कहना चाहोगे इस पर? रोजगार ऐसे तो होगा नहीं कि कहीं भी फल जाएंगे। रोजगार एक प्रोसेस है जो लॉन्ग टाइम पीरियड में आते हैं। जैसे अमेरिका में भी एक लंबे समय के बाद रोजगार की एक अच्छी स्थिति आई जब वो डेवलप हुआ। तो जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें ये प्रॉब्लम होते हैं रोजगार को लेकर। तो ये धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है। सरकार की अच्छी नीयत रही और सरकारें यदि अस्थायी रही तो संभव है कि आगे ये स्थिति भी ठीक। क्या लगता है आपको, क्या आंकड़ा है दिल्ली की 7 सीटों का? दिल्ली के 7 सीट में एक दो सीट पे बीजेपी का तो रहेगा सीट यहाँ भी, गठबंधन ले जाएगा एक दो सीट, गठबंधन एक दो सीट तो जरूरी ले जाएगा। और मेरा कंसर्न इस बात से है कि 400 पार बीजेपी ना हो तो अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का जिंदा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या लगता है 400 पार बीजेपी कह रही है? 400 पार हो भी नहीं सकता बीजेपी। अच्छा। क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता इस बात के लिए समझदार है। यदि हमें जरूरत पड़े तो हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हो। अच्छा। लेकिन विपक्ष को वोट देकर विपक्ष को बचा लेंगे। अच्छा। हाँ। बच्चों, आप क्या चाहते हो? क्या? अगला प्रधानमंत्री कोई भी बने? नहीं, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अच्छा, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। कैसे लगते हैं आपको? ठीक ही है। ठीक ही लगते हैं। केजरीवाल कैसे लगते हैं? वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। जी गुरु जी, आप क्या चाहते हो? पूछिए, पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं। आप पॉलिटी के गुरु जी कह रहे हैं, पॉलिटी के टीचर हो, बताइए राजनीति के बारे में क्या चाहते हो, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? जो डिजर्विंग होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। अच्छा। और डिजर्विंग एक ही है। कौन? जो पिछले 2 बार से हैं। 2 बार से मोदी जी। जी। क्या लगता है, गठबंधन अब के कई पार्टियों ने मिला के गठबंधन कर लिया है, गठबंधन पूरी तरीके से फेल होगा होगा क्योंकि वोट कटेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक को गठबंधन से मतलब नहीं होता। वो अलग अलग जगह वोट देती है, इसके वोट डिवाइड हो जाएगा और एक सेंटर वोट जो सीधा एक पार्टी को पड़ेगा। तो यानी कि जीत वहाँ पे पॉसिबल है। क्या लगता है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, उन्होंने सही काम किया? मेरा एक बात ही कहूंगा, बाप अच्छा होगा तो बेटे अपने आप सुधर जाएंगे। तो सांसद सारे बेटे हैं, बाप एक ही होगा। अभी हमने यूपी का सर्वे किया तो यूपी में जनता मोदी जी से, कहने का मतलब मोदी जी योगी जी बुरे नहीं है यूपी की जनता के लिए, वो वर्तमान जो प्रत्याशी हैं और सांसद हैं उनसे ना खुश है। तो क्या लगता है कि जो राजनीति कर रहे हैं सांसद, वो मोदी जी के नाम पर कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सेंटर जो पॉलिसी बनाता है आजकल डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा। क्योंकि डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से चीजें डायरेक्टली पीपल को बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, आपका क्या आंकड़ा है दिल्ली की 7 सीटों का? 7 में 7 बीजेपी है और कहीं नहीं है। क्योंकि अभी केजरीवाल जो है अपनी जो वो जिनको अरेस्ट किया गया था, जिसको अपना मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जिसका ये साथ दे रहे कांग्रेस का, पहली FIR कांग्रेस ने ही की थी। अच्छा। तो ये दोगलापंथी दुनिया जानती है। अच्छा। तो इस पर की थी केजरीवाल के ऊपर लेकर पॉलिसी को लेके, लेकिन गठबंधन में शामिल हो गए। तो वही बात है, ये दुनिया देख रही है ना कि आप करप्ट हो रहे हो, और एजुकेशन को जहाँ आप सही करने की बात करो वहीं पे लोगों को नशे की तरफ धकेल रहे हो। नशे की तरफ धकेलने का मतलब क्या है? गलत है। या तो आप सही रहो या गलत रहो, आप दोनों जगह नहीं चल सकते। दिल्ली सरकार की नशे की जो नीति है गलत है, बहुत गलत है।
एक के साथ एक बोतल फ्री ये नीति चलाई थी, ये कैसी थी आपको? तो अब एक के साथ एक जेल में जा रहा है, सीधी बात है। उसी का परिणाम है ये। इसी का परिणाम है। तो ये जानते हैं, दिल्ली वाले जानते हैं, इन्हें पता है कि अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे दे रही है, लेकिन सेंटर के मामले अलग हैं। तो जो जिसका जो काम है वो अपना अच्छे से कर रहा है। बीजेपी भारी पड़ रही है यहाँ, वो शुरू से ही भारी है। भारी है। साथियों, इसी के साथ देखते रहिए भारत पीटी न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद।